Good morning, class. As you know, we are doing chapter 6 manufacturing industry in geography, and today I am starting from page number 73 fertilizer industry. Topic is mineral based industries, and in this mineral based industries, we have done cement, steel industries, and aluminum industries, and third is fertilizer industry. Fertilizer, it is used in agriculture. The fertilizer industry is centered around the production of nitrogenous fertilizers, mainly urea, phosphatic fertilizer and ammonium phosphate, जिसको हम DAP बोलते हैं। फर्टिलाइज़र के की प्रोडक्शन के बारे में बता रहे हैं। एंड कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स विच हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन, जो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र होते हैं जिसमें किस किस का कॉम्बिनेशन होता है, नाइट्रोजन का, फोस्फेट का एंड पोटाश। ये इसके सिंबल दिए हुए हैं, जो इसके केमिकल सिंबल है। एंड पोटाश, NP, नाइट्रोजन, फोस्फेट एंड पोटाश। जैसे पोटाश का जो सिंबल है वो K होता है। द थर्ड पोटाश इज entirely imported as the country does not have any reserves of commercially usable potash or potassium compound in any form। और ये जो पोटाश है इसको हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं क्योंकि हमारी कंट्री में इसके सफिशेंट रिजर्व्स नहीं है। आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन द इंडस्ट्री एक्सपेंडेड द सेवरल अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। कि जो है ग्रीन रेवोल्यूशन जो हमारी 60s में हुई है, उसके बाद फर्टिलाइज़र की जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो गई है। जो फर्टिलाइज़र जो इंडस्ट्री है वो कहाँ है? गुजरात में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब एंड केरला में। कंट्रीब्यूट टुवार्ड्स हाफ ऑफ द फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन। जितनी फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन होता है उसका हाफ इन्हीं कंट्री में होता है। किन किन में? गुजरात, तमिलनाडु, यूपी, पंजाब एंड केरला। इन 5 स्टेट्स में हाफ फर्टिलाइजर्स जो प्रोडक्शन है वो हमारी कंट्री का होता है। अदर सिग्निफिकेंट प्रोडक्ट आर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, वेस्ट बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका। बाकी इन सारे स्टेट्स में होता है, यानी कि ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री इस्टेब्लिश है। फिर नेक्स्ट है सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सीमेंट का यूज़ की कंस्ट्रक्शन वर्क में किया जाता है, और सीमेंट इंडस्ट्री भी हमारी कंट्री में डेवलप है, और इसका हम बाहर गल्फ़ कंट्री में एक्सपोर्ट भी करते हैं। सीमेंट इज़ एसेंशियल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी such as building houses, factories, bridges, roads, airports, dam and for other commercial establishment. This industry requires bulky and heavy raw materials. इसका जो सीमेंट का जो रॉ मटेरियल है वो बल्कि होता है और हैवी आइटम है। लाइक क्या क्या इसका रॉ मटेरियल होता है वो है, जैसे लाइमस्टोन, सिलिका, जिप्सम। कोल एंड इलेक्ट्रिक पावर आर नीडेड अपार्ट फ्रॉम रेल ट्रांसपोर्ट। कोल एंड इलेक्ट्रिक पावर तो इसको बनाने में यूज होता है। वैसे इसका जो रॉ मटेरियल है वो है लाइमस्टोन, सिलिका एंड जिप्सम। यहाँ आपकी एक एक्टिविटी दे रखी है कि वेयर वुड बी इट इकोनॉमिकली विएबल टू सेट अप द सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। ये आपको फाइंड आउट करना है कि जहाँ पर सीमेंट इंडस्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल है, लेबर है या और अदर जो इक्विपमेंट है, जहाँ इजली अवेलेबल हो, चीप कॉस्ट पे अवेलेबल हो, वहीं पर ये लगाना इजी रहेगा। फिर नेक्स्ट, द इंडस्ट्री हैज़ स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड प्लांट इन गुजरात। जो इंडस्ट्री है एट प्रेजेंट गुजरात में ज़्यादा है, बिकॉज इट इज़ द सूटेबल एसेस टू द मार्केट इन द गल्फ़ कंट्रीज़। ये हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं गल्फ़ कंट्रीज़ में, तो वहाँ जो गुजरात में जो पोर्ट है उससे हम इसको बाहर इजली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ देन वन इज़ अनदर एक्टिविटी, फाइंड आउट वेयर द प्लांट्स आर लोकेटेड इन अदर स्टेट ऑफ इंडिया, फाइंड देयर नेम्स। कहाँ कहाँ इसके जो प्लांट है इंडिया में लगे हुए हैं उनके नेम आपको फाइंड आउट करने हैं। द फर्स्ट सीमेंट प्लांट वाज सेटअप इन चेन्नई 1904। कि इसका जो फर्स्ट प्लांट है वो चेन्नई में 1904 यानी ब्रिटिश टाइम में ही लगा था।
After independence, the इंडस्ट्री इज़ एक्सपेंडेड. आफ्टर इंडिपेंडेंस की इंडस्ट्री को और भी ज़्यादा ग्रूम मिला है. इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी हैज़ फाउंड द प्रोड्यूस अ readily available market in East Asia, East Asia, Middle East, Africa, and South Asia. Apart from a large demand within the country, हमारी कंट्री में भी इसकी बहुत डिमांड है और इन कंट्रीज़ में भी सीमेंट की डिमांड है. दिस इंडस्ट्री इज़ डूइंग वेल इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज एक्सपोर्ट. ये जो इंडस्ट्री है वो प्रोडक्शन अच्छा कर रही है और एक्सपोर्ट भी कर रही है. एफर्ट्स आर being made to generate adequate domestic demand and supply in order to sustain this industry. नेक्स्ट बच्चों है इसमें आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री प्रोवाइड व्हीकल फॉर क्विक ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड सर्विसेज एंड पैसेंजर्स. ट्रक्स, बसेस, कार, मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स, three-wheelers and multi-utility vehicles are manufactured in India at various centers. After the liberalization, the coming in of new contemporary model stimulated the demand for vehicles in the market. की सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग जो न्यू मॉडल है व्हीकल्स के वो मार्केट में लॉन्च होते रहते हैं. विच लेड टू द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री इंक्लूडिंग पैसेंजर कार्स. जिससे कि इंडस्ट्री की एक जो हेल्दी ग्रोथ होती है इसमें पैसेंजर कार्स भी है, 2 and 3 व्हीलर्स भी है. द इंडस्ट्री इज़ लोकेटेड अराउंड कहाँ का है ये इंडस्ट्री? दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ. इन दिस सीरीज नेक्स्ट इंडस्ट्री इज इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, IT एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज. दिस इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम ट्रांजिस्टर सेट टू टेलीविज़न. ये सब इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में आएगा. टेलीफोन है, सेलुलर फ़ोन है, टेलीफोन एक्सचेंज है, रडार है, कंप्यूटर है एंड मैनी इक्विपमेंट रिक्वायर्ड बाय द टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री. बेंगलुरु है. यह बच्चों ये आपको अंडरलाइन कर रहा है. बेंगलुरु हमारा जो है वो IT हब है. इसको हम USA का सिलिकॉन वैली भी बोलते हैं. बेंगलुरु हैज़ emerged एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया. इसको इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल भी कहते हैं. जैसे हमारी कमर्शियल कैपिटल मुंबई है, ऐसे हमारी इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल बेंगलोर है. अदर इम्पोर्टेंट सेंटर्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ एंड कोयम्बटूर. दिस द मेजर इंडस्ट्री कंसंट्रेशन इज एट बेंगलुरु, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद एंड पुणे. ये सारे जो स्टेट्स के नेम है ये आप बच्चों अंडरलाइन करेंगे अपनी बुक में. ए मेजर इम्पैक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री हैज़ बीन ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. ये इंडस्ट्री में का जो कंट्रीब्यूशन है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में है. द कंटिन्यूइंग ग्रोथ इन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज़ द की टू द सक्सेस ऑफ IT इंडस्ट्री इन इंडिया. क्योंकि आजकल ये जो है बच्चों कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज़ इंक्रीज़ हो रहा है, तो जिसके कारण ये जो IT इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है. ये आपको एक फिगर भी दिया हुआ कि जहाँ केबल मैन्युफैक्चरिंग की जाती है. केबल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ एट HCL वेस्ट बंगाल में है. ये देखिए बच्चों. उसके बाद नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन. ये although industries contribute significantly to इंडियाज़ इकनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. किसी भी कंट्री की बच्चों इंडिया में की तो है, किसी भी कंट्री की जो इकनॉमिक ग्रोथ है वो सिग्निफिकेंट किस पर डिपेंड करती है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर डिपेंड करती है. द इंक्रीज इन पोल्यूशन ऑफ लैंड, वाटर, एयर, नॉइज एंड रिजल्टिंग डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंट दैट दे हैव caused कंट्रोल दे हैव caused कैन नॉट बी ओवरलुक्ड. लेकिन इन इंडस्ट्री से आप जानते हो कि नॉइज़ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, ये जो है इसका जो रिज़ल्ट है, कॉन्सिक्वेंसेस है, ये भी होता है. इन्वायरमेंट दे हैव कॉज्ड कैन नॉट बी ओवरलुक्ड. इंडस्ट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 4 types ऑफ पोल्यूशन: एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन,
एंड लैंड लैंड पोल्यूशन एंड नॉइज़ पोल्यूशन। ये 4 पोल्यूशन के लिए जो है वो कौन रिस्पॉन्सिबल है? इंडस्ट्रीज। दिस पोल्यूटिंग दिस पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज आल्सो इंक्लूड थर्मल पावर प्लांट्स। और ये जो ज़्यादा पोल्यूशन होता है वो किससे होता है? थर्मल पावर प्लांट से, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। फिर अब हम चारों जो पोल्यूशंस हैं इनको डिफाइन करेंगे। एयर पोल्यूशन, सबसे पहले जो एयर पोल्यूशन जो इंडस्ट्री से जो धुआं निकलता है उसके कारण जो हवा में पॉइजनस गैसेस आ जाती है, ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी वो कम हो जाती है, उससे एयर पोल्यूशन होता है। एयर पोल्यूशन इज़ कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हाई proportion ऑफ अनडिजायरेबल गैसेस सच एज सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कि एयर में जब सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ जाती है तो वो जो एयर है वो सांस लेने के लिए ठीक नहीं रहती। एयर borne particulars materials contain both solid and liquid particles like dust, sprays, mist and smoke। और ये हवा में किस तरह से पोल्यूशन फैलाती है? डस्ट के तौर पर, स्प्रे, मिस्ट एंड स्मोक के तौर पर। स्मोक इज इमिटेड बाय चिमनी एंड पेपर फैक्ट्रीज, डिक्स, refineries and smelting plants, and burning of fossil fuels in big and small factories that ignore pollution norms। की ये इन जो अभी जैसे पेपर फैक्ट्री है, ब्रिक्स फैक्ट्री है, रिफाइनरीज है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है, इन जैसी फैक्ट्री से ये जो एयर पोल्यूशन है वो सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ से स्मोक बहुत ज़्यादा निकलता है। दैट इग्नोर पोल्यूशन नॉर्म्स। और क्या है कि ये जो इंडस्ट्री है, ये जो फैक्ट्री है, कई बार जो पोल्यूशन नॉर्म्स होते हैं जो वो उनको भी फॉलो नहीं करती, जिसके कारण एयर पोल्यूशन ज़्यादा हो जाता है। टॉक्सिक गैस लीकेज कैन बी वेरी हॉरिजॉन्टस एंड विद लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। आर यू अवेयर ऑफ द भोपाल गैस ट्रेजेडी? आपने सुना होगा बच्चों, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 1982 में। दैट ओकर्ड एयर पोल्यूशन एडवर्सली इफेक्ट ह्यूमन हेल्थ, एनिमल्स, प्लांट्स, बिल्डिंग्स एंड द एटमॉस्फेयर एज अ होल। भोपाल में हुई थी ये ट्रेजेडी, जहाँ ऐसे गैस लीकेज हो गई थी जिसके कारण बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए थे। फिर है वाटर पोल्यूशन कैसे होता है? इज़ कॉज्ड बाय ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड एफ्लुएंट्स डिस्चार्ज इनटू रिवर्स। की जो इंडस्ट्री है वो अपना जो वेस्ट है वो रिवर्स में डाल देती है। द मेन कल्प्रिट्स इन दिस रिगार्ड्स आर, कौन कौन सी इंडस्ट्री होती है? पेपर, पल्प, केमिकल्स, टेक्सटाइल एंड डाइंग, पेट्रोलियम रिफाइनरीज and electroplating industries that let out dyes, detergent, acids, salt, heavy metals like lead and mercury, pesticides, fertilizers, synthetic chemicals with carbon, plastics and rubber into the water bodies। ये जो इंडस्ट्री है, ये सब इंडस्ट्री अपना जो वेस्ट है वो रिवर्स में डाल देती है। फ्लाई एशिज, फोस्फोजिप्सम, आयरन एंड स्टील स्लैग्स आर द मेजर सॉलिड वेस्ट इन इंडिया। ये तो कुछ तो हम लिक्विड वेस्ट होता है, कुछ सॉलिड वेस्ट होता है, जिनको रिवर में डालने से जो रिवर का जो वाटर है वो पोल्यूटेड होता है। फिर वो ना तो पीने के लिए ठीक रहता है और ना ही एग्रीकल्चर के लिए ठीक रहता है, और वाटर में जो क्रीचर्स होते हैं वो भी उसमें उसके कारण मर जाते हैं। फिर नेक्स्ट जो है आपका है वो थर्मल पोल्यूशन। ये आज बच्चों यहीं तक। थर्मल पोल्यूशन को हम कल के वीडियो में करेंगे। ओके स्टूडेंट, बाय।